ओके, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है? बढ़िया, सही है। इफ यू रिमेंबर, सो टेल मी, अगर याद हो तो बताना, कल क्या पढ़े थे, याद है? मैं पूछ रहा हूं जितना भी कल पढ़े थे सब कुछ याद है? अच्छा, वो जो डाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी उसकी डायग्राम याद आ रही है? वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो रहा था सिंपल में, याद आ रहा है सभी लोगों को? बहुत बढ़िया। उसके ऊपर फिर एरो के ऊपर एंजाइम लिखा था, एंजाइम के ऊपर H2O लिखा था, H2O फिर ऊपर हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड, सब याद आ रहा है? पक्का? फिर डाइजेशन के दो टाइप बताया था, केमिकल और मैकेनिकल, वो भी याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। चीविंग इज एग्जांपल ऑफ केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट? चर्निंग मूवमेंट कौन करता है? स्टमक की पेरिस्टाल्सिस करता है? स्टमक पेरिस्टाल्सिस करता है या चर्निंग मूवमेंट करता है? पेरिस्टाल्सिस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होती है, लेकिन चर्निंग मूवमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय स्टमक ओनली। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन दूंगा जब हिस्टोलॉजी पढ़ा होगा। उसके अंदर दिखा होगा कि उसके अंदर कुछ इस तरीके से ऑब्लिक मसल्स होते हैं, इस वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट इज परफॉर्म बाय स्टमक। क्लियर है? बोलो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। फिर उसके बाद में बताया था इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बताओ फिर ह्यूमन में कौन से टाइप का डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। डायग्राम याद आ रही है? वो स्टमक की डायग्राम बनाए थे, उसके बाहर सेल बनाए थे, अंदर एम्प्टी ल्यूमेन था, एम्प्टी ल्यूमेन को कहा कि यहाँ डाइजेशन होगा, राइट? सबको याद आ रहा है? डायग्राम याद आ रही है क्या? ओके, डायग्राम की ही याद आनी चाहिए। हाँ, आओ आओ आओ। देखो तुम लोग मतलब परमिशन मत लिया करो, सीधे अंदर आ जाया करो। हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे क्लास में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने से भी आ गए चुपचाप आ जाना है, ठीक है? मस्त अपना बैठ जाना है, ठीक है? ओके फाइन। तो देखो, जैसे कि आपको पता है वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब 2 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको। पहला पार्ट माउथ से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट ग्लैंड्स। अब कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे? नहीं नहीं, एक मिनट, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर वो यहां पढ़ेगी क्या? क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है डाइजेशन में। ये चैप्टर में जो ग्लैंड का रोल होगा वही ग्लैंड पढ़ेगे ना। स्वेट ग्लैंड पढ़ेगे क्या? सीबेशियस ग्लैंड पढ़ेगे? टीयर ग्लैंड पढ़ेगे? क्योंकि जरूरत है क्या? लेकिन सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेगे। क्यों, क्या कर रही है वो? डाइजेशन। जो भी ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प कर रही है या फिर डाइजेशन कर रही है वो ग्लैंड पढ़ेंगे। लेकिन ये सब ग्लैंड्स साइड में रख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया। तो चलो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट्री कैनाल के लिए कोई दूसरा वर्ड बता दो, बता सकते हो? बोलो फिर। अब बोल दो, गलत होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ, कौन सी ग्लैंड? एलिमेंट्री कैनाल को हम बोलते हैं एंटेरॉन। एंटेरॉन मतलब होता है गट। आगे वाला पोर्शन फोरगट, बीच वाला पोर्शन, लास्ट वाला पोर्शन। पता था लेकिन कनेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कनेक्ट ना हो आपके काम नहीं आने वाली इन एग्जाम्स, इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। कल बताया था ना सीक्वेंस, याद है? ओके ठीक है। देखो यहां पे अब डिस्कशन चला है, ठीक है? डिस्कशन चल रहा है अब, फाइन। अब जो डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन के अंदर स्टार्टिंग हो रही है बकल कैविटी से, माउथ से, है ना? तो वहां से स्टार्टिंग करते हैं फिर। ओके चल, ओके देखो बकल कैविटी को सबसे पहले देखने के लिए हमें ये अब आंख तो पड़ेगी नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ आई यहां पढ़ने वाले क्या? हाँ, तो फिर एकदम लोकल भंगा डायग्राम आई की, ठीक है? अच्छी डायग्राम जिसकी निकालनी है, जो टॉपिक चल रहा है उसकी, ठीक है? ओके तो फिर बताओ ये कौन सी कैविटी है? बकल कैविटी। वेरी गुड। बकल कैविटी का रूफ क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। कैसे? पक्का?
अच्छा ठीक है, चलो मान लिया आप सही कह रहे हो कि पैलेट कहते हैं, लेकिन जरा टंग से टच करके बताओ सामने वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे जहां पे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स लगे हुए, ये हार्ड है क्या सॉफ्ट है? और टंग ऊपर की तरफ टच करते करते पीछे लेके जाओ, सॉफ्ट हो गया ना? पक्का? टच करके देख लो, टंग से टच करो अपना अपना, ये रहा सॉफ्ट पैलेट की हार्ड पैलेट, वेरी गुड। और जैसे से पीछे जा रहे क्या स्टार्ट हो गया? तो फिर ये कौन सा पैलेट है? बहुत बढ़िया। बकल कैविटी का फ्लोर है ना ये? तो अबे ये क्या है? ये रूफ है और ये फ्लोर है। ये क्या है? छत को क्या कहते हैं? और जमीन को? दिस इज फ्लोर, राइट? ओके, तो फिर ये बकल कैविटी है, तो ये बकल कैविटी का रूफ हुआ क्या छत हुआ? एक ही बात है, रूफ बोलो छत बोलो एक ही बात है ना? ओके, अगर ये रूफ है तो फिर ये क्या है? फ्लोर होगा ना? तो बकल कैविटी के फ्लोर पर क्या है ऐसा स्ट्रक्चर? टंग है ना? पक्का बोलो। चलो ठीक है, मान लिया टंग है, ओके फाइन। बकल कैविटी का रूफ है, रूफ पे टंग है, ओके। यहां देखो सब लोग, अब ये टंग जो है फाइन ये ऐसे बैठी है, मतलब बकल कैविटी है, बकल कैविटी के फ्लोर पे टंग रखी हुई है रखी हुई? बोलो ना। अच्छा, बकल कैविटी के रूफ पर क्या है? पैलेट। पैलेट का सामने वाला पोर्शन क्या है? सामने वाले पोर्शन को पोस्टीरियर कहते हैं? नो, देखो सुनो, एनसीईआरटी ने आगे पीछे तो बोला नहीं है, एनसीईआरटी ने बोला है एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है? तो सुनो फिर, ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर, पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर, समझ गए? तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये आगे है ना, ये पीछे है, तो आगे के लिए क्या वर्ड दिया एनसीईआरटी ने? तो ये साइड क्या हो गया? ये साइड क्या हो गया? सिंपल। तो अब क्वेश्चन है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट? पक्का? ओके। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट is composed of a hanging portion that is a extension of hard palate or soft palate? समझ रहा है कैसे घुमा सकते हैं क्वेश्चन? मतलब बोल दिया यूला, यूला के बारे में बात भी नहीं कर रहा, पूछ रहा सॉफ्ट पैलेट के बाद में। समझ में आ रहा ना? गुड, वेरी गुड। तो एंटीरियर पोस्टीरियर समझा? बहुत बढ़िया। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, वेरी गुड। ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर एक नंबर, कोई टेंशन नहीं। इतना क्लियर? अब देखो, पैलेट का ही, सॉफ्ट पैलेट का ही पोर्शन ऐसे आगे की तरफ बल्ज आउट होता है और ऐसे हैंगिंग पोर्शन बनाता है, जिसको हम यूवला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड, यूवला। ओके, अब देखो ये जो यूवला है, यूवला है, ये काम क्या करता है? तो सुनो, बकल कैविटी के ऊपर ये पैलेट है, पैलेट के दो रीजन आपने अच्छे से पढ़ लिए। पैलेट के ऊपर एक और कैविटी बनती है, एंड दिस कैविटी इज नथिंग बट दी नेजल कैविटी। कौन सी कैविटी होती है? अच्छा, ये रहा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जहां से हम सांस लेते हैं, है ना? ओके, अब एयर को अंदर लिया तो एयर कहां गई? अभी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से अब एयर देखो यहां पे अंदर ओपन होती है। ये क्या रहा? अगर ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल था तो ये कौन सा नोस्ट्रिल होगा? इंटरनल नोस्ट्रिल। कौन सा नोस्ट्रिल? बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? एयर यहां से जाएगी और यहां से ऐसे अंदर जाएगी। पक्का? वेरी गुड। इतना तो क्लियर है एवरीवन? पक्का? ओके, तो सुनो, ये हो गया पार्ट इतना। अब हम टंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अब आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा था यहाँ पे, ये फ्लोर था कि रूफ था? टंग कहां पे होता है? फ्लोर पे होता है कि रूफ पे होता है? फ्लोर पे होता है ना? हाँ ठीक है। तो ये रहा फ्लोर बकल कैविटी का। बकल कैविटी के फ्लोर के ऊपर मैं टंग बना रहा हूं, ठीक है? ये बन गई टंग, ओके, ये बन गई टंग। लेकिन टंग आप खुद देख के बताओ, आपके पास बकल कैविटी लाए होंगे ना क्लास में? नहीं लाया क्या? हाँ लाया। तो अब देख के बताओ टंग को कहां से अटैच किया है? ऐसे ऊपर से पकड़ा है कि नीचे से पकड़ा है? पक्का? तो यही एनसीईआरटी ने भी बोला कि भाई हाँ सही बात है कि नीचे से ही उसको होल्ड करके रखा गया है। किसको? टंग को। तो टंग को ऐसे पकड़ के रखने वाला एक टिश्यू है। ये टिश्यू को एनसीईआरटी ने क्या कहा है? फ्रेनुलम। क्या बोला है? क्या बोला है?
फ्रेनुलम। क्या बोला है? फ्रेनुलम क्या करता है? टंग को अटैच करके रखता है, लेकिन बगल कैविटी के रूफ से या फ्लोर से? गुड, फ्लोर से अटैच करके रखता है। पक्का है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ी सी नहीं होगी। एक ओपनिंग, ये रही दूसरी ओपनिंग, ठीक है? एक ओपनिंग एंड दूसरी ओपनिंग। देखो ये एक पाइप अलग है, हाँ, ये पाइप अलग जा रहा है इधर, और ये पाइप अलग जा रहा है, हाँ, ऐसे करके ये एक पाइप अलग है। ओके, अब जो एयर जा रही थी, एयर दिख रही है, यहां से एयर आई और ये एयर प्रॉपर तरीके से यहां पे ये वाले पाइप में चली गई। अब जो पाइप में एयर जा रही है तो वो क्या पाइप होगा? एयर पाइप होगा ना वो। तो इसको विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड दिस विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रकिया। क्या कहते हैं इसको? अब ये जो सामने यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हमें दिख भी रहा है और हाथ से टच करके फील भी हो रहा है, कार्टिलेज का बना हुआ है, सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड सॉलिड ही है, लेकिन एकदम जो बोन जैसे कैसे एकदम बहुत हार्ड होता है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज का बना है, बोन का नहीं बना हुआ है ना। ओके, तो ये रहा आपका क्या? ट्रकिया। आप जिसको यहाँ पे ऐसे टच कर पा रहे हो ना, ये क्लियरली ऐसे रिंग फील हो रही है, यहाँ पे ऐसे रिंग फील हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, टच करोगे तो वहां पे आपकी फील होगी, ठीक है? यस, सो दिस इज ट्रकिया। क्या कहते हैं उसको? बहुत बढ़िया, ट्रकिया। ट्रकिया के ऊपर ओपनिंग दिख रही है क्या? ट्रकिया के ऊपर ओपनिंग दिख रही है। ये ओपनिंग को गार्ड करता है एक फ्लैप, इसे कहते हैं ईपीग्लॉटिस। ईपी क्यों बोलते हैं, हाइपोग्लॉटिस क्यों नहीं बोलते? बिकॉज ईपी मतलब अबव, ऊपर, हाइपो मतलब बिलो, नीचे। समझ गए? तो ग्लॉटिस के ऊपर है ना, तो इसीलिए ईपीग्लॉटिस। अगर ग्लॉटिस के नीचे होता तो? अच्छा, मान लो कि एक पाइप है, वो पाइप में एयर जा रही है, नेक रीजन में वो पाइप, तो पाइप की ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे? और वो पाइप का नाम क्या है? ये पाइप का नाम क्या है? ट्रकिया। तो पाइप के ऊपर ओपनिंग है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप है, दिख रहा है डायग्राम में? पक्का सभी को दिख रहा है? आंखें तो खोलो, हाँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चैप्टर में हम ब्रीदिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है? डाइजेशन पढ़ना है। तो पहले डाइजेशन पढ़ते हैं, आओ वापस। ओके, तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं फूड। क्या खाया? फूड खाया। फूड को मैस्टिकेट करने के बाद, चीविंग करने के बाद, चबाने के बाद सलाइवा ऐड होता है ना उसमें, मतलब केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस हो गई, तो ये फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फूड किस में कन्वर्ट होगा? पक्का याद है ना? ये रहा बोलस। समझ गए? तो फूड किस में कन्वर्ट हो गया? बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब ये बोलस जो बना है अब रेडी हो गया इंगल्फ करने के लिए। अब इसको हम इंगल्फ कर लेंगे। इंगल्फ करना, चीविंग करना अलग अलग होता है ना? पक्का? तो मैस्टिकेशन और इंगल्फिंग एक बात नहीं होती क्या? तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो आप चबा रहे हो ना, इसको चीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीविंग इज ऑल्सो नोन एज मैस्टिकेशन। यस, तो मैस्टिकेशन मतलब फूड को चबाना, तो चीविंग अलग होता है, और एंगल्फिंग मतलब उसको निगलना, दैट इज सोलोविंग, वो अलग होता है। ठीक है, सोलोविंग को बोलेंगे डीग्लूटिशन। क्या बोलेंगे? डीग्लूटिशन। ठीक है, और चीविंग को क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन। एनसीईआरटी का वर्ड है, एनसीईआरटी अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। यहां देखो, ओके, खाया क्या था? फूड। बन क्या गया? बोलस। बोलस बन गया। अब देखो ये बोलस को कहां ले जाना है? बना के नहीं बोलस? ये क्या बन गया? बोलस। ये बन गया बोलस। अब बोलस जैसे ही एंगल्फ करोगे, देखो अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ही बोलस को क्या करेंगे? एंगल्फ करेंगे या फिर सोलो करेंगे, तो ये कौन से पाइप में जाएगा? ईसोफेगस। कहां जा रहा है? ईसोफेगस की भी तो ओपनिंग है। ये ओपनिंग को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे गलेट या फिर गुलेट। समझ गए? बुलेट होती है ना, वैसी गलेट या फिर गुलेट।
ओके, देखो प्रोनाउंसिएशन का कम से कम ख्याल रखो, कोई टेंशन नहीं क्या बोल रहे हो, बस टॉपिक बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ गए? यस, कोई टेंशन नहीं, जानबूझकर यहां पे मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूं, बिकॉज डायग्राम आपको घर पे जाके बनानी है, देखकर एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के लेबलिंग करना है और फिर बार बार प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट कितने बार? 5 बार। बाकी कोई टेंशन नहीं लेना, यही नोट्स है और यही फुल एंड फाइनल नोट्स है, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, ठीक है? इससे कहीं बाहर आ गया एग्जाम में तो फांसी दे देना। किसको पूछ रहा है? मेरे को। अपने आप को फांसी कौन देता? समझे क्या? पक्की बात? यस। अरे यही बोल बोल के समझाना पड़ता, इतने पागल रहते बच्चे, इतना समझाना पड़ता, ये पढ़ ले, नहीं सर आगे आ गया तो, अरे कैसे आ जाएगा? इतने सालों से पढ़ा रहे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो अब आ जाएगा क्या? हम तो कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे? अगर आप मान लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आज तक अगर एनसीईआरटी के बाहर एनटीए ने नहीं बनाया तो आप पढ़ोगे? फिर कोई तीसरा पब्लिकेशन जाके पढ़ोगे, है ना? सब हो गया तो होते हैं बहुत सारे, सब छोड़ देते इंपॉर्टेंट और तीसरा ही पब्लिकेशन उठा के पढ़ने लग जाते हैं। एनटीए कौन सा टेक्स्ट बुक देख के क्वेश्चन पेपर बना रहा है? तो पहले ये तो समझो, ठीक है? टेंशन मत लो, ये एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं ऐसे, बस तरीका अलग है, बस थोड़ी देर में समझ, ये लेक्चर में समझ में आ जाएगा। 2 घंटे क्लास है ना अपना, 2 घंटे में तो तुम्हें दुनिया घुमा के लाता हूं मैं। देखो इतना समझा, क्या खाया था? फूड, कन्वर्ट किस में हो गया? चबाने के बाद हुआ पहले हुआ? मैस्टिकेशन के बाद हुआ पहले हुआ? बाद हुआ। अच्छा, बोलस बन गया तो फिर क्या कर रहे हैं हम उसको? मैस्टिकेशन कर रहे हैं ना ये, या डिग्लूटेशन कर रहे हैं, या सॉलोविंग कर रहे हैं, या फिर एंगल्फिंग कर रहे हैं? समझ लो सेल। ओके, दिस इज ग्लॉट, दिस इज ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर है इसीलिए ईपी ग्लॉटिस। कौन सा ग्लॉटिस? ओके, तो यहां तक कहानी ये हो गई, लेकिन आपको क्लियरली यहां पे कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा। क्या दिख रहा है? तो हाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन बोलो तो क्या दिख रहा है? हाँ, ये चाहिए अपने को। आओ, हाँ बोलो ना, तो तुम बोलो तो सही तब तक। अच्छा, दिखाना पड़ेगा ना, चलो ठीक है, ये देखो ओके, परफेक्ट। अब ये क्या बना दिया मैंने? हाँ, क्या बना दिया बोलो? ध्यान से देखो, मैंने वो रीजन जहां पे 2 चीज एक साथ मिल रही है, मतलब फूड और एयर, ऐसा पैसेज, ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह जहां पे दोनों चीजें मिलती है, फूड भी मिलता है और एयर भी मिलती है। तो जो कॉमन पैसेज होता है ना फूड और एयर का, तो एनसीईआरटी बोलता है उसको आप लोग क्या बोलो? फैरिंग्स बोलो। क्या बोलो? तो ये रहे फैरिंग्स के 3 अलग अलग रीजन, जहां पे नेजल कैविटी जाके मिल जाती है फैरिंग्स में, उसे कहते हैं नेजोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? नेजो फैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स। ओके, अब यहां पे देखो, ये बकल कैविटी थी और ये किससे जाके मिल गई? फैरिंग्स से, तो इसे क्या कहेंगे? ओरोकैरिंग्स या फिर बकोफैरिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? ओरोफैरिंग्स, समझ रहे हो? पक्का? ओके, और फिर यहां पे देखो, जहां से आपको आवाज आ रही है, जब आप कुछ बोलते हो तो यहां वाइब्रेशन हो रही है ना इधर, यस, तो यहीं से बज रहा है ना जो भी बज रहा है, तो यस और नो? अब कुछ लोग हाथ लगा के आवाज निकाल के भी चेक कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं अभी तक है, यहां लगा है ना स्पीकर, हाँ, तो यहीं से बजते हो तुम लोग, मतलब सभी लोग, तो इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स होता है जहां से आवाज आ रही है, जो साउंड बॉक्स जिसे कहते हो, ठीक है? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, क्या कहते हैं उसको? तो ये क्या हुआ फिर? लैरिंगोफैरिंग्स। क्या हुआ? यस,
ये डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे, दैट इज ब्रीदिंग में, ठीक है। यहां पे सब नहीं पढ़ना हमें। कुछ समझा? क्या समझा कि फायरिंग्स के कितने पार्ट? कितने पार्ट? वेरी गुड। कौन कौन से? जहां पे बगल कैविटी और फायरिंग्स मिक्स होते हैं वहां पे ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स और फायरिंग्स, नेजल कैविटी और फायरिंग्स। क्या बोलेंगे? अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं।